आज वन रैंक वन पेंशन के इस पूरे आंदोलन को पूरे के पूरे 68 दिन हो चुके हैं, 2 महीने से भी ज्यादा, लेकिन अभी तक आप लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे इस पे? राहत मिलेगी, किसी भी चीज़ का समाधान करने के लिए समय तो लगता है। जैसी जैसी हमारी मांगे वो सरकार तक पहुंच रही है और सरकार उस पर एक्शन लेगी और लेगी, ज़रूर लेगी। समय लग सकता है इसका। क्या लगता है आपका आंदोलन दबता जा रहा है, कम होता जा रहा है? जो जितने लोग पहले यहाँ पे आंदोलन में मौजूद थे वो लोग कम होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन बढ़ता जा रहा है और जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले हमने अपने एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा है और आने वाली 30 अप्रैल को हम अपने सांसद को विज्ञापन पेश कर रहे हैं, जिसमें हम भारी संख्या में पूर्व सैनिक वहां पर जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे और उन पर दबाव देंगे। लेकिन अब से पहले आप लोगों ने मुद्दा ये उठाया था कि हम यहाँ पर अपनी संख्या बल दिखाएंगे और संख्या बल दिखाने के बाद में हम ये पूरा आंदोलन लेकर के जाएंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में, लेकिन अभी तक कोई बात सत्य नहीं हुई है। जी, आप सही कह रहे हैं, बट इसका समय तो लगता है ना किसी चीज़ को काम करने का। हम अपने सांसद के थ्रू जाएंगे और हम इसको सारी की सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी प्रेशर में काम करना है। हम पूर्व सैनिक, देश के 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और समय आएगा सरकार को जवाब देना पड़ेगा इसको। लेकिन अभी एक चीज़ और निकल के आती है, सत्यपाल मलिक जो कश्मीर में थे, जिन्होंने पुलवामा के ऊपर द वायर को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने इस आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। क्यों? नहीं, हम पूर्व सैनिक हैं, हम देश की रक्षा की है। आज हम रिटायर हो गए, हमने किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के सहारे बने हैं, इसलिए हमको किसी भी राजनीतिक दल के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी तो है कि अगर राजनीतिक सहारा मिलता तो आंदोलन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जल्दी समाधान निकल जाएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, राजनीतिक दल ओनली सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए हम राजनीतिक दल को इसमें शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप किसानों का अगर समर्थन लेते हो तो किसान जो हैं ये सर्विसमैन का, फौजियों का, रेसलर्स का तब बहुत अच्छे से समर्थन करते, तो हो सकता है आपको इतना समर्थन मिल जाए कि आपकी बात बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाए। देखो, हम ये इस चीज़ को नहीं कह सकते। क्यों? वो किसान हैं जो खेत में कमाते हैं, हम जवान हैं जो बॉर्डर पर कमाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है वो हमारे साथ ना जुड़े। ये कोई जरूरी नहीं किसान हमारे साथ जुड़ जाएं, और फिर हम उनको जोड़ना भी नहीं चाहते। फौज में किसान की बेटी ही तो है साहब। जितने भी आर्मी के अंदर बच्चे हैं, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 28 लाख पूर्व सैनिक हैं और 28 लाख पूर्व सैनिक के साथ कम से कम उनके परिवार में 4 सदस्य और हैं। उसका बेटा होगा, उसकी वाइफ होगी, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो 4-5 तो वोट हैं हमारे पास हर एक सैनिक के परिवार में। तो हम दूसरे को क्यों जोड़े? अभी जो परिवार हैं, परिवार की आप बात कर रहे थे कि जो जवान हैं जो बॉर्डर पे सेवा करके आ रहे हैं, वो किसानों के बेटे होते हैं, मज़दूरों के बेटे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। अब अगर भारतीय किसान यूनियन है वो अच्छे से सपोर्ट करती है इन पूरे सर्विसमैन का, जवानों का, उनका सपोर्ट लेते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? बुराई तो नहीं है, लेकिन वो तो हमारे नैतिक समर्थन में उनका है ही है जी। हम उनको यहाँ खींच के लाने से हम क्या, जब हम यहाँ पूरे आने के सक्षम हैं, हम 28 लाख भूतपूर्व सैनिक पूरे देश के, हम यहाँ आकर बैठ जाएंगे तो उनको हमको लाने की क्या हुआ? लेकिन 28 लाख भूतपूर्व सैनिक यहाँ कहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो संख्या बल बहुत कम नजर आ रहा है। ये हम हर स्टेट में, हर तहसील में हमारा पूरा आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है, और किसी न किसी दिन हम आपको यहाँ पूरा 28 लाख आपको तैयार मिलेगा। जब आंदोलन का पहला दिन था उस दिन थी 20 तारीख, और 20 तारीख में यहाँ जो संख्या बल था पूर्व सर्विसमैन का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो संख्या बल कम होता चला गया। अब 67 दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, संख्या बल कम होता जा रहा है। सर, ये नेगेटिव बात है कि उसका समर्थन ना ले। इसका देखो, मजबूरी में कोई बड़ा गुंडा आ जाए, बड़ा अपराधी आ जाए, उससे निपटने के लिए हमने अपने दूसरे भाइयों का सहयोग लेना पड़े है। ठीक है जी। ये बताओ, फौज की बात है, फौजिया के रुपये मोदी खा गया, ठीक है। अडानी को ही, जो अडानी अंबानी इसके रिश्तेदार हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई बात नहीं, कुछ भी बात नहीं थी, इनको निपटा देता तो हम नहीं आते। 30 तारीख को जब हम यहाँ आएंगे तो वहाँ नहीं, पहले यहाँ आएंगे। लेकिन एक चीज़ ये देखिए ना, 67 दिन बहुत लंबा समय होता है, 2 महीने से ज़्यादा का समय होता है। महंगाई के इस दौर में कौन अपने घर से बाहर निकल के किसी प्रदर्शन में जुड़ना चाहता है? और इतने लंबे समय के बाद में पूर्व सर्विसमैन है, कोई अरे गहरे नहीं है, पूर्व सर्विसमैन जो देश की सेवा करके आए, तो इनको समाधान तो मिलना चाहिए था। मजबूरी कर दी, इसने मजबूरी कर दी।
इसने अडानी अंबानी चाहिए बस, और जो इसकी बड़ाई करता है वो इसका चमचा है। सीधी बात है, मैं साफ बात कर रहा हूँ, इसका चमचा है। कुछ मोदी भगत हैं जो यहाँ भी आते हैं, उसके पक्ष में बात करते हैं, उनको जूते लगेंगे, या भी आपने बताऊँ, उनको जूते लगेंगे साहब। और देखो कति ईमानदार कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन वाली बात कहाँ रही, पूर्व सर्विसमैन वाली बात। और हमारी तो हद कर दी सर, हमारी बाण बेटिया गैल छेड़खानी। आप एक बात बताओ, फिर क्या कराम? ये जो लड़की हैं, आप एक बात देखो, कोई भी किसानों के अलावा लड़की किसी की भी हो तो मैंने बता दो, किसी किसान के अलावा किसी की लड़की है, किसान और फौजी के अलावा, आप बता दो यहाँ जो बैठी। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि सरकार, मैं OROP का ले रहा हूँ, मुद्दा सर ने अलग करा, ये OROP का चल रहा है, OROP का चला। अच्छा OROP की मैं बात आपसे करता हूँ, अगर OROP का अलग मुद्दा चल रहा है, 67 दिनों से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो सरकार के किसी पक्ष ने आपसे कम से कम 5 मिनट की कॉन्फ्रेंस तो करी होगी, 5 मिनट के लिए आपकी बात तो सुनी होगी, सुनी है? देखो, हम भूतपूर्व सैनिक हैं और हमेशा अनुशासन में रहे हैं और रहेंगे, और हम जो है नॉन पॉलिटिक्स जो है ग्रुप है हमारा, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो है OROP टेबल 2 के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, जो त्रुटियाँ हैं, उनको दूर करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम कोई सरकार तक बात कैसे पहुँचाएंगे? हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। कभी भी दूर ना होंगे, कभी भी दूर ये करवा, सरकार तक बात कैसे पहुँचाएंगे? और हम जो है किसी धर्म या राजनीति के फेवर में आने वाले नहीं हैं। राजनीति को साइड में रखें, मेरा सवाल ये है कि अभी 67 दिन हो चुका है, सरकार तक बात कैसे पहुंचाएंगे, कैसे बात मनवाएंगे? हमें हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांग और ये जो OROP टेबल 2 के अंदर जो त्रुटि हुई है उनको दूर करेंगे। अब से पहले मैंने आंदोलन के कुछ लोगों से बात करी थी, उन्होंने बोला कि हमें 67 दिन हो चुके हैं, अब कुछ दिनों बाद अगर हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री जी को कोई एक हमारा काम ही नहीं है, उनको देश के अंदर बहुत सारे काम है, और जो है हमारा भी नंबर आएगा और हमारी बात भी सुनी जाएगी, और हमें जो है उम्मीद है कि हमें जो कोई जो है बढ़िया जो है डिसीजन मिलेगा। लेकिन डिफेंस और सेना तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना सर? फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन हम अनुशासन से बाहर नहीं जाएंगे, नहीं हम कोई राजनीति की बात करेंगे, नहीं कोई राजनीति वाले को घुसने देंगे हम अपने आंदोलन के अंदर। हमें सिर्फ जो है OROP टेबल 2 का जो है त्रुटिपूर्ण जो कार्रवाई है उनका अंदर संशोधन चाहिए बस। अगर सरकार अभी 67 दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी अगर बातें नहीं सुनती है, 3 महीने हो जाता है, 3.5 महीने हो जाता है, किसानों की तरह 9 महीने 11 महीने पूरा साल हो जाता है, तब कैसे बात मनवाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सरकार आराम से बात नहीं मानेगी और डिसिप्लिन में हम चल रहे हैं तो फिर हम कोई दूसरा अपना तरीका अपनाएंगे। क्योंकि अब से पहले मैंने लोगों से बात करी थी इसी आंदोलन में, उन्होंने कहा कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम फौजी हैं, जैसे कि हमारे साहब ने बताया, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है वो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वो बताएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे।